टेंस पार्ट 2 के बारे में स्टडी करेंगे, जो आप बहुत इजी से आपको पता चल जाएगा कि टेंस कितना इजी है। तो चलो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए टेंस पार्ट 2। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? 3 टाइप्स ऑफ ओनली। So first present tense, past tense and future tense. Okay, present tense, past tense and future tense. Easy, right? Now each one has 4 subtypes. Each one has 4 subtypes. Present, past, future. These 3 are our tenses. Okay, so here सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, इनको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह पे आपने वो भी वर्ड सुना होगा। दूसरा है कंटिन्यू प्रेजेंट, और उसके बाद है हमारा परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ओके, पूरा नाम कैसे लिखना है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। तो ये 4 तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट टेंस। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट तो यही इजी रहेगा, बट पास्ट कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी कि आप पास्ट को पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ऐसे आप लिख सकते हो। ये सभी जो है 1 2 3 एंड 4 ये आप यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 आप अपनी नोट डाउन, जब अपनी बुक में नोट डाउन करो तब आपको ये 3 जो हमारे टेबल है उसमें 3 में आपको ये सेम लिख देना है। सिर्फ नेम चेंज होगा, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही आपको अच्छे से करते रहना है। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन करो जल्दी से। आज हम तीनों के, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल, मैं अभी आपको अच्छे से लर्न कराऊंगी, फिर आप बोलोगे वाओ मैम इजी है बोलना और लिखना दोनों। टेबल 1, सेंटेंस और देयर पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो हमने टेंस की पार्ट 1 वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता है तो वहां आप वीडियो देख सकते हैं। सेंटेंस, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिए हैं जो हिंदी के हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि मैम जो बोलते हैं वो सेंटेंस आखिर बनाना कैसे। एक बार अच्छे से देख लो, फिर खुद बनाने लग जाओगे। लोग नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट देखो आप, लोग नाच रहे हैं, तो लोग वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या होगा? लोग हमारा सब्जेक्ट है। और नाच, नाचना यानी कि ये हमारा मेन वर्ब हुआ, एक्शन है ना, नाचना। ठीक है, रहे हैं ये हमारा जो हम यूज करेंगे उसमें आ जाएगा, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसका हमें मीनिंग खुद पे खुद समझ लेना चाहिए। लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है। अभी हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वहां पे है मुझे एक घड़ी मिली है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप बताओ क्या होगा सब्जेक्ट? ये पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे होगा मुझे। ये तो हमें पता है कि आई बोल देंगे हम इसको। एक घड़ी मिली है, मिलना, मिलना, तो ये हुआ हमारा, मिलना हुआ हमारा
मेन वर्ब। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें अच्छे से दिया हुआ है घड़ी, तो ये हमारा जो घड़ी है वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो हियर हम लोग टीवी देख रहे हैं। नाउ यू कैन फाइंड सब्जेक्ट, ओके, बाय योरसेल्फ। हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो हम लोग ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हम लोग। अभी देखना, देखना यानी कि मेन वर्ब, तो ये समझ में आ गया ना, देखना, खाना पीना सोना सब हमारा मेन वर्ब होता है। और यहाँ पे आया टीवी, तो टीवी जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट। तो समझ गए ना स्टूडेंट, लोग नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, तो लोग है हमारा सब्जेक्ट, नाचना मीन्स की एक्शन हुआ तो वो हम लेंगे मेन वर्ब में। मुझे एक घड़ी मिली है, मुझे यानी कि सब्जेक्ट, एक घड़ी ऑब्जेक्ट, मिलना यानी कि मेन वर्ब। हम लोग सब्जेक्ट, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और देख रहे हैं तो देखना, देखना होगा हमारा मेन वर्ब। तो ये भी अच्छे से आप अपनी बुक में पहले से ही नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। टेबल टू, टेबल टू में हम देखेंगे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। पहले हमने जो फर्स्ट टेबल में जो देखा था वो क्या था, जो सेंटेंस थे उसके पार्ट थे कि जो ये सेंटेंस हुआ इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे हम सेंटेंस टाइप यानी कि कितने सेंटेंस टाइप्स होते हैं देखो। फर्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को हम सिंपल बोलेंगे, ठीक है, इतना बड़ा नेम नहीं बोलेंगे। जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव, मैं आगे आपको सिखाऊंगी क्या है ये। इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बोलेंगे, तो क्वेश्चन बोलेंगे, ओके। तो याद रखना, बाद में जब मैं बोलूँ तो ये वर्ड यूज करो तो आपको समझ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बोलोगे तो जल्दी से आपको समझ में आएगा। नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों साथ में, और उसके साथ हम WH भी उसके साथ में ही ले लेंगे, स्ट्रक्चर एक ही बनाएंगे, आपको मैं बताऊंगी। अगर WH के बिना जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कैसे बना जाता है, बनाया जाता है, और जो WH फैमिली उसके साथ भी जो हमारा क्वेश्चन है कैसे बनाया जाता है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमें क्या क्या याद रखना है, देखो पहले आपको सब्जेक्ट याद रखने, सभी सब्जेक्ट के नेम आने चाहिए। ऐसे खुद की टेस्ट लो कि चलो आज मैम ने टेस्ट ली, सब्जेक्ट की टेस्ट ले लेते, उसके बाद आप मेन वर्ब की टेस्ट ले, मीन्स की कुछ भी 10 लिखो मेन वर्ब, जैसे ड्रिंक, ईट, स्लीप, ओके, ऐसे 10 आप जो मेन वर्ब है वो लिखो। हेल्पिंग वर्ब में आप क्या करोगे, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन एक बना दो खुद, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब ऊपर टॉपिक में। फिर आप क्या करोगे, जो हमारा प्रेजेंट है उसके जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लिखोगे, जो पास्ट है पहले रीडिंग कर लो, थोड़ी देर के बाद लो, खुद की टेस्ट लो, खुद के मार्क्स दो, ओके। और इसके बाद आपका दूसरा जो काम है वो आपका है ऑब्जेक्ट को आपको बताइए, ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है, इसे सब्जेक्ट की टेस्ट लेनी, हेल्पिंग वर्ब की टेस्ट लेनी, फिर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके। उसके अंदर जो सब टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, सिंपल, उसको या हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट, ओके, परफेक्ट, और उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये आप लिख सकते हो अच्छे से। और उसके बाद हमने जो किया वो तो चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा, बट ये भी आप लिख सकते हो कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो अफर्मेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, जो सकारात्मक हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, जहां पे पॉजिटिव होता है, लोग नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, लोग नाच रहे हैं, ये मैंने लिख दिया है, बाकी के सब आप मेरे स्टूडेंट्स लिखोगे। लोग नाच रहे हैं लिख लिया ना। अभी हम नेगेटिव बनाना है, तो लोग नहीं नाच रहे, लोग नहीं नाच रहे हैं,
लोग नाच नहीं रहे हैं, ऐसे भी ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना है, क्या लोग नाच रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, क्या लोग नाच रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन और नेगेटिव क्यों हुआ, उसमें नहीं भी आता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे क्या लोग नहीं नाच रहे, क्या लोग नहीं नाच रहे, ये पूछा जाता है। जैसे हम बहुत बार हमारी हिंदी लैंग्वेज में या गुजराती लैंग्वेज में आप बोलते हो ना कि तुमने खाना नहीं खाया, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, पूछो, आप पूछ भी रहे हो और क्वेश्चन भी है प्लस में नेगेटिव भी है, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, डब्ल्यूएच फैमिली किसके साथ कैसे ज्वाइन करे, देखो इसमें भी डब्ल्यूएच आएगा, इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यूएच फैमिली हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो बहुत इजी है, डोंट वरी। क्वेश्चन के साथ डब्ल्यूएच, यानी कि अभी मैंने बोला लोग नाच रहे हैं, लोग नहीं नाच रहे, और यहाँ पूछोगे क्या लोग नाच रहे, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो, हाँ या ना में जवाब दोगे, ठीक है। तो आपको आंसर देना है यहाँ पे यस या नो में, अगर हम आंसर देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन डब्ल्यूएच में नहीं होगा, और अगर डब्ल्यूएच के साथ हमारा क्वेश्चन होगा, अगर डब्ल्यूएच के साथ हमारा क्वेश्चन होगा तो आप क्या पूछोगे, बताए लोग कब से नाच रहे हैं, लोग कहाँ नाच रहे हैं, लोग क्यों नाच रहे हैं। ओके, तो ये सब हमारा डब्ल्यूएच में आता है, मैंने सिखाया था पार्ट 1 में, देखना है आपको। तो ये क्वेश्चन क्या लोग नाच रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन वाला सेंटेंस हुआ। और डब्ल्यूएच के साथ बहुत बोलते ना, कहाँ नाच रहे, कैसे नाच रहे, क्यों नाच रहे, कब से नाच रहे, वो सब है। अभी नेगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के साथ डब्ल्यूएच क्या होता है पता है, लोग, क्या लोग नहीं नाच रहे हैं, लोग कहाँ नहीं नाच रहे हैं, तो होगा ये क्वेश्चन, लोग कहाँ नहीं नाच रहे, पूछ भी रहे हो, नेगेटिव भी बोल रहे हो। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस लोग नाच रहे हैं, नेगेटिव लोग नहीं नाच रहे हैं, क्वेश्चन क्या लोग नाच रहे हैं, और नेगेटिव क्या लोग नहीं नाच रहे हैं। ये आपको अच्छे से खुद पे ये टेबल आपकी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है 2023 से पूरा का पूरा इंग्लिश सीखेंगे, फिर 2024 में कोई कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि तीन जो हमारे टेंस है उसके सभी के सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे। तो यहाँ देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ से जल्दी से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम, चलो लिखो। प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट V1, बोला था ना V1 वर्ब 1 वर्ब 2 सब आएगा। एस कब लगाना है, जब ही शी इट हो, अकेला कोई नेम है तो भी, और उसके प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस कब लगेगा, जब ही शी इट हो, तब वर्ब के साथ। अभी ये देखो ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं, जिसके पीछे ता है, ती है, ते है, ऐसा वर्ड्स आते हैं। और ये ना हैबिट के, हैबिट अगर हमारी है या रोज की डेली रूटीन है, उसमें ये वाला टेंस यूज हो, हमारा ये जो प्रेजेंट टेंस है वो यूज होता है, ठीक है। दूसरा है पास्ट, जो हमने एक्शन कर लिया है, पूरा कर लिया है, वहां पे हमारा ये पास्ट का टेंस होगा। देखो प्रेज सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे कोई एस लगेगा नहीं, हमें V1 V2 V3 V4 V5। मैंने आपको बोला था अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखो, I want PDF of these whole words. Okay, so I will give, otherwise not. So please write. So here future, फ्यूचर का जो है, सिंपल फ्यूचर का जो है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी। सब्जेक्ट विल V1 एंड ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है। 3 स्ट्रक्चर लिख लो, यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस में गा गी गे ऐसा सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले प्रेजेंट का स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करना है गाइस। तब जो अगर आप स्ट्रक्चर नहीं करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए स्ट्रक्चर के साथ ही चलो। पास्ट सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, फ्यूचर सब्जेक्ट विल V1 एंड ऑब्जेक्ट। चलो एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, राम घूमने जाता है। ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और वो भी हुआ हमारा प्रेजेंट का। राम घूमने जाता है, इसका मीनिंग क्या वो बताए, लगातार राम घूमने जाता है मीन्स की हर संडे को जाता होगा या रोज जाता है ऐसा होगा, ठीक है। तो राम घूमने जाता है, तो अभी तो आपको सेंटेंस बनाना आ गया है ना। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन है। तो देखो राम सब्जेक्ट पहले आएगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, ठीक है। इसका फर्स्ट का यहाँ पे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर, ओके। तो सब्जेक्ट राम, राम घूमने जाता है, तो राम कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर यूज नहीं होगा गाइस, ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो राम, राम के साथ घूमने जाना, जाना यानी कि गो, और मैंने बोला था कि V3 हो तो हमें एस लगाना है। देखो थर्ड पर्सन तो राम थर्ड पर्सन है, मैं बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग नाउ, सो आई फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनिंग तो यू सेकंड पर्सन, तो we have to write here Ram. So put es, okay, ending of the verb. So Ram goes for a walk, for a walk. तो ये हुआ हमारा Ram goes for a walk. तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव प्रेजेंट का जो सेंटेंस है वो। अभी यहाँ देखो राम घूमने गया, राम घूमने गया, ओके। राम घूमने गया, तो राम वेंट, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, ओके। राम वेंट फॉर अ, सॉरी राम वेंट फॉर अ वॉक, और फ्यूचर का राम घूमने जाएगा, राम घूमने जाएगा, तो हियर राम, Ram will go for a walk, okay. Ram will go for a walk. तो ये 3 सेंटेंस आपको अच्छे से बनाने। प्रेजेंट राम गोज फॉर अ वॉक, राम घूमने जाता है, राम वेंट फॉर अ वॉक, राम घूमने गया, राम घूमने जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा। राम will go for a walk, okay. Ram goes for a walk, Ram went Ram went for a walk, Ram will go for a walk. राम घूमने जाता है, राम घूमने गया, राम घूमने जाएगा। इसी के साथ आपका हमारा ये जो फर्स्ट सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस है वो हमारा कंप्लीट हुआ। हम इसके बाद आपका सेंटेंस देंगे वो आपको लिखना है, ठीक है।